तेरी मूरत मन में बसी ऐसे, हर नजारे को तुझसे शर्शार देखा। जमी के जर्रों की तो बात क्या, हमने फलक के चांद को तेरा रिझकवार देखा। त्रेता के इस निराले गुरु भक्ति की केवल दृष्टि ही राममय नहीं थी, ये उसके जीवन की भी सच्चाई थी। हनुमंत के हृदय में आठों याम प्रभु श्री राम बसते थे। श्री वाल्मीकि रामायण में वर्णित एक घटना में हम इसका प्रमाण देख सकते हैं। घटना श्री राम जी के राज तिलक के समय की है। सभी प्रभु का यशोगान कर रहे थे, हर और मंगलाचार आनंद के गीत गाए जा रहे थे। इसी बीच प्रभु वन से अपने साथ लौटे वानरों, भालुओं और मित्र सहायकों को अमूल्य उपहार भेंट करने लगे। और जब प्रभु श्री राम उपहार दे रहे थे, तभी माता जानकी के हृदय में एक बात आई कि अरे, हनुमान जी को तो कोई उपहार अभी तक दिया ही नहीं गया। तभी उन्होंने अपने कंठ से एक बहुत सुंदर हार निकालकर हनुमान जी को भेंट दिया। उससे पुत्र हनुमान को भेंट स्वरूप प्रदान कर दिया और उस माला को धारण करने पर पवन पुत्र बहुत ही सुंदर शोभा के धाम लगने लगे। परंतु क्या हनुमंत संतुष्ट हो गए? क्या उन्हें अपने गुरुवर से यही उपहार चाहिए था? ऐसा लग तो नहीं रहा था। आज तो स्थिति ऐसी थी मानो सम्राट के द्वार आकर भी दरिद्र असंतुष्ट ही रह गया। केसरी नंदन ने एकाएक कंठ से उस माला को उतारा और छिन्न भिन्न कर दिया। मोती जहां तहां बिखरने लगे। सभा में उपस्थित हर व्यक्ति उस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। कुछ तो सोचने लगे, अरे, प्रभु के उपहार का कैसा निरादर है। वानर ही है ना, क्या जाने उपहार का मूल्य। पर इधर राम धुन में रमे हनुमान ने एक एक मोती को चुगना शुरू किया। हथेली पर रखकर उसे भली प्रकार देखा, फिर उसे मुख में डालकर दांतों तले फोड़ डाला। कुछ देखा परखा और फिर उसे एक और फेंक दिया। फिर दूसरा मोती उठाया, उसे भी देखा जांचा, मुख में चबाकर तोड़ा, फिर एक और गिरा दिया। यह क्रम थमा नहीं, चलता गया और इसी प्रकार एक के बाद एक सारे के सारे मोती हनुमान जी तोड़ते जा रहे हैं और उनके भीतर झांकते जा रहे हैं। कार्य बड़ी प्रगति पर था। अब तो सभा में बैठे विभीषण जी से रहा नहीं गया और उन्होंने आसन त्यागा और खड़े हो गए। कहने लगे, हे हनुमंत, क्या आपको ज्ञात है कि आप क्या कर रहे हैं? जानते भी हैं, इन मोतियों को आपने मुख में रखकर फोड़ दिया। ये कितने मूल्यवान मोती हैं। एक एक मोती से एक एक विराट साम्राज्य खरीदा जा सकता है। आखिर आप इन्हें यूं हृदयहीनता से क्यों फोड़ रहे हैं? इनमें क्या खोज रहे हैं आप? हनुमान ने एक पल के लिए पलकें उठाई। विभीषण जी से बोले, मैं अपने प्रभु को खोज रहा हूँ। प्रभु को? हाँ, मैं अपने प्रभु को खोज रहा हूँ। इन मोतियों की चमकती सतह पर तो मुझे प्रभु की झांकी नहीं मिली, तो विचार किया क्यों ना इनके भीतर झांका जाए। और हे लंकेश, मैंने तो इनके हृदय का भी परीक्षण कर लिया, वहां भी मेरे प्रभु नहीं बसते। भला इन अमूल्य मोतियों का क्या मूल्य? ये तो व्यर्थ हैं, निस्सार हैं, मेरे राम की छवि से रहित हैं। इसी कारण ये त्याग देने योग्य हैं, सो मैंने वही किया। ये सुनकर सभा विस्मित सी हो गई। प्रभु श्री राम सीता जी को देखकर मुस्कुराने लगे। विभीषण जी भी इस अनुपम भाव को सुनकर गदगद हो गए। परंतु रसास्वाद को बढ़ाने के लिए तनिक कटाक्षपूर्ण लहजे में विभीषण जी बोले, सुंदर, अति सुंदर। पर हे पवन पुत्र, क्या तुम्हारा ये उद्योग विवेकवत है? एक जड़ मुक्तावली में आप राम छवि निहारने की आशा रखते हैं? क्या ये समझदारी की बात है? अच्छा, इन मोतियों की बात छोड़िए, क्या आपकी इस वज्र समान पर्वत तुल्य विशाल जड़ देह में प्रभु की मूरत बसी है? इतना सुनना था कि रामचरण अनुरागी हनुमान जी ने दृढ़वत वाणी में कहा, क्षमा कीजिएगा विभीषण जी, यदि इस तन के भीतर प्रभु का वास न होता तो इसका औचित्य ही नहीं रह जाता। मेरे रघुनाथ सदा मेरे हृदय मंदिर में विराजते हैं। विभीषण कह उठे, प्रमाण दीजिए। हनुमंत के मुखमंडल पर सहसा संकल्प का प्रकाश दीप्तिपा उठा। उन्होंने विनय भाव से झुककर प्रभु को प्रणाम किया। फिर जगत को प्रमाण देने के लिए अपने पैने नखों से अपने वक्ष स्थल को चीर डाला। तन पर से चर्म का आवरण जब हटा तो सभा में बिजलियां कड़कने लगी। सभासद मुंह बाएं खड़े के खड़े रह गए। उनके बीचों बीच हनुमान अपने दोनों हाथों से छाती की मज्जा थामे खड़े थे। उनके नेत्र मुदे थे, टप टप प्रेमाश्रु बह रहे थे। वक्ष के भीतर प्रकाश ही प्रकाश था और प्रकाश के इस मेघ के बीच थी श्री राम सिया की मनोहर झांकी।
यह प्रसंग अलंकार रूप में हनुमान जी की आध्यात्मिक अवस्था कह गया। तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम बसे, हनुमंत की श्वास माल बस, राम नाम दिन रात जपे। यह देख लंकेश्वर विभीषण तो पछाड़ खाकर हनुमंत के चरणों में गिर पड़े। सभा जय जयकार कर उठी। श्री राम जी सिंहासन त्याग कर खड़े हुए। अपनी सारी रघुराई छोड़कर दौड़े आए। अपने प्यारे भक्त को उन्होंने अपने अलौकिक भुजा पाश में भर लिया। हाँ गुरु भक्तों, हनुमान को अब अपना उपहार मिल गया। सभी उपहारों में सबसे उत्तम था ये उपहार। विचार करने योग्य है। कितना अद्भुत अनुराग रहा होगा हनुमान जी का अपने गुरुदेव श्री राम के प्रति। कितने राममय हो चुके होंगे वे कि कोई सांसारिक आकर्षण उन्हें रामाकर्षण से ज्यादा आकर्षित न कर पाया। ये एक सच्चे गुरु भक्त का दृष्टिकोण है। एक शिष्य की ऐसी भावपगी नजर है जो सृष्टि में, प्रकृति के कण कण में, खंड खंड में अपने प्रभु का ही दर्शन करती है। चाहकर भी संसार को छू नहीं पाती, हर नजारे में अपने गुरुवर को ही ढूंढती है। और एक बार श्री आशुतोष महाराज जी से किसी ने प्रश्न किया, गुरु महाराज जी, आप हमें आत्मस्थित कर दीजिए, हमारे रोम रोम में बस जाइए। गुरु महाराज जी ने कहा, ये बातें सदा याद रखना। जब भी कुछ बोलो तो ये जानो कि गुरुदेव सदा सुनते हैं। मन में उठने वाले प्रत्येक विचार को गुरुदेव देखते हैं। सच में यही तो किया होगा हनुमान जी ने भी, तभी तो उस अवस्था को प्राप्त किया और राम के प्रिय बन गए। इसलिए भक्तजनों, एक भक्त की केवल यही भावना होती है, करनी है खुदा से एक गुजारिश कि तेरी बंदगी के बिना कोई बंदगी ना मिले। मौत आए तो तेरे कदमों में आए, वरना तो ये जिंदगी ना मिले, वरना तो ये जिंदगी ना मिले। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।